तो एनिमे स्टार्ट होता है और हम मॉडर्न जापान को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके दो दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। तो इस पर उसके वो दोस्त कहते हैं कि हमेशा की तरह यहाँ ऑफिस में ही मत सो जाना, और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई घर पर मेरा वेट कर रहा है, तो मैं घर जाकर क्या करूंगा। तो ऐसा सोचते सोचते जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसका ध्यान सिग्नल पे नहीं होता है और एक ट्रक वाला उसे टक्कर मार के चला जाता है। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को ले रखा होता है और आसपास सब कुछ उजड़ा हुआ होता है। और इसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है और हम एक जंगल में दो मुर्गियों को देखते हैं जिन्हें की एक लड़का झाड़ियों में छिप कर देख रहा होता है। और इसके तुरंत बाद वो लड़का उन मुर्गियों पे हमला कर देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के ने एक बोर और दो मुर्गियों का शिकार कर लिया होता है। और इसके बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका असली नाम सिन वोल्फर्ड है, जो कि इस जंगल के अंदर अपने दादा के साथ रहता है। और हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़के को अपनी पास्ट लाइफ भी याद है, जहाँ पर ये बताता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक अर्थ नाम के प्लेनेट पे रहता था। और इसके बाद वो लड़का अपने घर पे आ जाता है और इसके बाद हम उसके ग्रैंडफादर से मिलते हैं जिनका नाम मर्लिन वोल्फर्ड होता है। और यहाँ पर हमें सिन बताता है कि उसके विलेज पर एक डीमन ने अटैक कर दिया था और उस पूरे विलेज में सिर्फ सिन ही अकेला सर्वाइवर बचा था, जिसे कि उसके ग्रैंडफादर अपने साथ यहाँ पे ले आते हैं। और इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि मुझे दिखाओ कि आज तुमने क्या शिकार किया है। और तभी सिन अपने मैजिक की मदद से अपने ग्रैंडफादर को दिखाता है कि उसने क्या क्या शिकार किया है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसे शाबाशी देते हैं। और इसके बाद सिन हमें बताता है कि अर्थ और यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क है कि अर्थ के ऊपर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस वर्ल्ड में मैजिक रियल है। और तभी वहाँ पर हमें एक बूढ़ी सी औरत को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रहती हैं, जिसके बाद सिन हमें बताता है कि इनका नाम मलिडा है और मैं इन्हें अपनी ग्रैनी मानता हूँ। और इसके बाद मलिडा सिन से कहती हैं कि तुम्हें इतने खतरनाक शिकार नहीं करने चाहिए। तो इस पर सिन जवाब देता है कि ये इतने भी खतरनाक नहीं थे, वैसे भी मेरे पास अपने मैजिकल गियर थे जिनसे कि मैं आसानी से बचकर आ सकता था। तो इस पर मलिडा गुस्से में कहती हैं कि कौन 8 साल का बच्चा इतने खतरनाक शिकार करता है। तो वहीं पर सिन जवाब देता है कि मैं करता हूँ। और अब सिन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिन अब 10 साल का हो चुका है और वो अपने दादाजी के साथ जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसके दादाजी उसे कहते हैं कि हम जा रहे हैं एक डीमन भालू का शिकार करने। तो इस पर सिन पूछता है कि ये डीमन क्या होते हैं। तो उस पर उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि हर एक लिविंग क्रीचर में मैजिक होता है, वो क्रीचर अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी डीमन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस पर सिन कहता है कि आपने भी एक डीमन और एक इंसान को डिफीट किया था। तो ये सुनकर उसके दद्दू हंसने लगते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके दद्दू अपने मैजिक के थ्रू उस डीमन को खोज रहे होते हैं। तो सिन पूछता है कि यहाँ पर आप कौन सा मैजिक यूज कर रहे हो। तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि यहाँ पर मैं सर्च मैजिक का यूज कर रहा हूँ और इसे यूज करने के लिए तुम्हें अपने मैजिक को अपने आसपास छोड़ना पड़ता है, जिससे जो भी तुम्हारे मैजिक के कांटेक्ट में आता है उसे तुम डिटेक्ट कर सकते हो, और इसे करना बहुत ही हार्ड है। तो ये बात सुनकर सिन भी अपने मैजिक को अपने आसपास स्प्रेड कर देता है और वो कुछ ही मिनटों में उस डीमोनिक भालू को ढूंढ लेता है। तो इसके बाद उसके दद्दू कहते हैं कि हमें जल्दी से उस डीमोनिक भालू के पास जाना चाहिए। तो वो भागकर उस भालू के पास चले जाते हैं और हमें पहली बार एक डीमोनिक भालू का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी डरावना होता है। और उसे देखकर सिन कहता है कि अच्छा ये होते हैं डीमोनिक भालू। और उस डीमोनिक भालू को देखकर सिन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें सावधानी से इसके साथ फाइट करनी है। और इतना सुनते ही सिन अपनी तलवार निकालता है और उस पर एक अलग मैजिक लगाता है और वो अपने बूट में भी एक अलग मैजिक लगाकर उस भालू को एक ही स्लेश में खत्म कर देता है। और इसके बाद सिन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या मैंने सही किया। तो उसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मर्लिन और उसकी ग्रैनी और एक अंकल भी होते हैं जो कि सारे बैठकर सिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे सिन एक जीनियस मैजिशियन है जो कि हजारों सालों में एक बार ही पैदा होते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन अपने अंकल के साथ स्वार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफी थक जाता है, जिसके बाद उसके दद्दू उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर उसके दादाजी उसे बताते हैं
कि तुम असल में मेरे पोते नहीं हो। मैंने तुम्हें एक विलेज से उठाया था जहाँ पर डीमन ने हमला कर दिया था और तुम अकेले ही उस विलेज के सर्वाइवर थे। और इसके बाद सिन अपने मन में सोचता है कि ये मुझे पहले ही पता था, लेकिन इसके बाद वो अपने दद्दू से कहता है कि आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स कौन है। तो इस पर उसके दादाजी जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। और ये बात सुनकर सिन अपने दादाजी से कहता है कि भले ही मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास उनसे 1000 गुना अच्छे दद्दू हैं। और ये बात सुनकर उसके दादा बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और इसके बाद हमें 5 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर सिन अब 15 इयर्स का हो चुका है। और हमें सिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी मर्लिन और उसके अंकल और उसके ग्रैंडफादर तो होते ही हैं, लेकिन 3 अलग लोग भी होते हैं, जिनमें से 2 सिन के बहन भाई और उसके एक और अंकल होते हैं। और उनमें से एक अंकल सिन से पूछते हैं कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि अब तुम 15 इयर्स के हो चुके हो, तो तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। तो इस पर सिन कहता है कि मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। और इसके बाद हमें उन दोनों भाई बहनों का नाम दिखाया जाता है, जिनमें से बहन का नाम क्रिस्टीना और भाई का नाम सनफर्ड होता है। जिनमें से क्रिस्टीना सिन से पूछती है कि तुम डीमन हंटिंग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहीं पर सनफर्ड उससे कहता है कि तुम मैजिक में और इंचेंटमेंट में बहुत अच्छे हो, तो तुम मैजिक स्वार्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। और इतना कहने के बाद वो दोनों बहन भाई आपस में लड़ने लगते हैं। और उन दोनों की बात सुनकर सिन कहता है कि क्या डीमन को हंट करना और मैजिक करना भी कोई जॉब है। तो इस पर वहाँ पर बैठा मर्चेंट कहता है कि हाँ, ये एक जॉब है और इनसे पैसे भी मिलते हैं। तो सिन कहता है कि मैं उन पैसों का करूंगा क्या। तो ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम कभी बाहर शॉपिंग करने के लिए नहीं गए। तो ये सुनकर सिन कहता है कि नहीं, मैं इस जंगल से कभी बाहर ही नहीं गया। और सिन की ये बात सुनकर सभी लोग उसके ग्रैंडफादर की ओर देखने लगते हैं, जिस पर उसके दद्दू कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी सिन को बाहर घुमाने के लिए नहीं लेके गया। और इन सब के बाद सिन उन्हें अपने मैजिक पोर्टल के साथ एक दूसरी जगह पर ले आता है। और यहाँ पर आकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और इसके बाद लेडी मर्लिन सिन के ग्रैंडफादर से पूछती हैं कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो ये सुनकर सिन के ग्रैंडफादर सिन से कहते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझे दिखाया था वो मैजिक इन सभी को दिखाओ, और ये ऐसा सोच के दिखाओ कि ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। तो ये बात सुनकर सिन अपना मैजिक परफॉर्म करने लगता है और वो सोचता है कि पहले एक फायर को विजुअलाइज करो और उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो। और यह कहते ही उसने अपने अटैक को लॉन्च कर दिया और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, वहां पर कोई अच्छे से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसकी अटैक की शॉकवेव से वहां खड़े सभी लोग अब उड़ने लगते हैं। और उस अटैक को देखकर लेडी मर्लिन उसके ग्रैंडफादर पर गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने बच्चे को इतना खतरनाक अटैक क्यों सिखाया। तो इस पर सिन के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि ये अटैक मैंने इसे नहीं सिखाया। और सिन भी लेडी मर्लिन से कहता है कि नहीं, ग्रैंडफादर ने मुझे ये अटैक नहीं सिखाया। और इसके बाद लेडी मर्लिन सिन पे भी गुस्सा होती हैं और अब वो सभी लोग मैजिक टेलीपोर्ट की मदद से वापिस उसी घर में आ जाते हैं। और इसके बाद सिन की बहन कहती है कि हम सिन को इतनी सारी मैजिक पावर के साथ शहर में नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर सिन शहर में चला गया तो वहाँ पर तबाही मचा देगा और आसपास के देश भी सिन को अपनी तरफ करना चाहेंगे। तो इस पर सिन के दूसरे अंकल सिन से कहते हैं कि तुम चाहो तो मैजिकल एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर सभी तुम्हारी एज के लड़के होंगे, जिससे कि तुम्हें आउटर वर्ल्ड का पता चल जाएगा। तो इस पर सिन के ग्रैंडफादर उसके अंकल से कहते हैं कि तुम सिन को अपनी मिलिट्री पावर के लिए तो यूज नहीं करोगे। तो इस पर सिन के अंकल कहते हैं कि सिन को मैं अपने नेफ्यू की तरह मानता हूँ और मैं कभी भी सिन को मिलिट्री के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाला। और इसके बाद सिन के ग्रैंडफादर सिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मैजिकल एकेडमी में जाना है। तो इस पर सिन कहता है कि हाँ, मैं मैजिकल एकेडमी में जाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर सिन के अंकल कहते हैं कि तो फिर मैं मैजिकल एकेडमी में तुम्हारे एडमिशन की प्रिपरेशन करवा देता हूँ। और फिर सिन के अंकल कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर मेरा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चलने वाला। तो ये बात सुनकर सिन हैरान हो जाता है और अपने अंकल से पूछता है कि आपका कैसा इन्फ्लुएंस। तो इस पर सिन के अंकल कहते हैं कि अच्छा, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, असल में मैं उस देश का राजा हूँ। ये बात सुनकर सिन काफी शौक में आ जाता है, उसे पता ही नहीं था कि वो किंग के साथ बैठा होता है। और इसके बाद वो अपने भाई बहन की ओर भी देखता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम किंग के स्पेशल गार्ड हैं। और ये बात सुनकर सिन और हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे अंकल की ओर देखता है, जिस पर उसके दूसरे अंकल कहते हैं कि मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मैं प्रीवियस किंग का नाइट था। और ये सारी बातें सुनकर सिन काफी हैरान होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो इतने बड़े लोगों के बीच में बैठा होता है। और इसके बाद सीन अगेन शिफ्ट होता है और हमें मर्लिन और सिन के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जो कि एक बगी में बैठकर सिटी की ओर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।